Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Sohail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपना जो चैप्टर 6 है उसको स्टार्ट करेंगे और ये है फंक्शन एंड ग्राफ्स के बारे में। हम फंक्शन की जो डेफिनेशन है, जो उसकी टाइप्स है, उसको रीड आउट करेंगे और अपनी जो पहली एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। अब फंक्शन जो है ना वो बेसिकली क्या है, एक मैप है। लेकिन अगर हम आसान उसकी डेफिनेशन करें, आसान एग्जांपल से समझें तो वो क्या होती है कि आप किसी स्टोर में जाते हैं, आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, तो आपने क्या किया, मशीन ने प्रोसेसिंग की, आपने मशीन को इनपुट दिया कि मैंने ये चीज़ें ख़रीदी हैं। मशीन आउटपुट में आपको एक बिल जो है वो जनरेट करके देती है। तो किसी इनपुट पे किसी आउटपुट का जो आना है वो हम उसको मैप से जो डिफ़ाइन करते हैं वो हमारा फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह की हमारी जो नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल है वो है कैलकुलेटर की। आप उसको कोई ना कोई इनपुट देते हैं तो वो आपको आंसर के तौर पे कोई ना कोई आउटपुट देता है। तो ये थी इसकी बेसिक थोड़ी सी बातचीत फंक्शंस के बारे में। अब आपका जो पेज है वो है 116, ठीक है। 116 के ऊपर इसकी एक प्रॉपर फंक्शन की जो डेफिनेशन दी हुई है वो क्या है, अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रिलेशन, ठीक है। एक रिलेशन है, रूल आर मैपिंग विच मैप्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये जो यूनिक वाला है इसको आप अंडरलाइन कर लें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सच दैट डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए और जो रेंज होगी वो बी के इक्वल होगी। मीन्स क्या है, ये जो फंक्शन होगा ये एक मैप होगी जिसमें ए के एलिमेंट्स पे हम फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो हमें एक बी जो है वो सेट के तौर पे आंसर मिलेगा। अब ये जो ए है इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं डोमेन, और ये जो बी के एलिमेंट्स होंगे ये रेंज या आउटपुट के तौर पे आंसर आएंगे, और ये जो डोमेन होगा डेफिनेटली ये इनपुट के तौर पे आंसर आएगा। हम आगे इसकी टाइप्स में मज़ीद जब हम फंक्शंस को डिफाइन करेंगे एक्सरसाइज के अंदर तो फिर मैं आपको ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा कि कौन सी चीज़ फंक्शन होती है, कौन सी नहीं होती, क्यों नहीं होती, इस पर हम वहाँ पर बातचीत करेंगे। अब आते हैं क्विकली, इसकी जो टाइप है डोमेन और रेंज हमने डिस्कस कर ली है कि ये जो ए के एलिमेंट्स होंगे यानी कि ऑर्डर पेयर के जो पहले एलिमेंट्स होंगे, लाइक 4 है 5 है तो 4 जो है वो डोमेन का एलिमेंट होगा और 5 क्या होगा, रेंज का एलिमेंट होगा। अब नेक्स्ट है पेज पे टाइप्स ऑफ द फंक्शन। इस टाइप्स में आपके पास पहला है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, एक चीज़ आपने याद रख लेनी है, जिसमें रेंज ऑफ एफ जो है वो नॉट इक्वल टू बी आएगी वो क्या कहलाएगा, वो इनटू फंक्शन कहलाएगा। अब फॉर एग्जांपल इसको हम एग्जांपल से देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सेट ए है ना, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, और ये हमारे पास जो बी है इसके एलिमेंट्स हैं 4 5 6। ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम इनटू फंक्शन को डिस्कस कर लें। ये सपोज मैंने ये मैप बना दिया तो 1 जो है वो 4 के साथ ऑपरेट हो रहा है, 2 जो है वो 5 के साथ ऑपरेट हो रहा है। अब जो इसकी डोमेन है ना वो तो ये वाले एलिमेंट्स होंगे, जो इसकी रेंज होगी, इसकी जो आर है वो हमारे पास है 4 और 5। अब ये जो आर है ये बी के इक्वल नहीं है, मींस बी का क्या मतलब है, बी के एलिमेंट्स हैं 4 5 6, तो ये जो रेंज है ये बी सेट के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये होगा ये इनटू फंक्शन कहलाएगा। ये एक वर्ड आपने याद रख लेना है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इनटू फंक्शन, जिसमें रेंज ऑफ एफ जो है वो इक्वल टू ए हो, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी हो, रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू ए हो, रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू बी हो। सो द राइट ऑप्शन इज दैट रेंज जो होगी जिसमें नॉट इक्वल टू बी आएगी वो हमारा क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है जी। तो ये इसकी डेफिनेशन, बाकी आप इसको पढ़ लेंगे। देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी विच इज नॉट एन इमेज। ये उसको जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हुआ है कि कम अज़ कम बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि जो है ना वो रेंज के अंदर ना एग्जिस्ट कर रहा हो। तो मैंने सादा लफ्ज़ों में आपको समझा दी है कि जिसमें रेंज सेट बी के एलिमेंट ना हो तो वो इनटू फंक्शन कहलाएगा। अब इससे आगे है ऑन टू फंक्शन। तो अब इसको भी एक वर्ड, जिसमें रेंज जो है वो बी के इक्वल आ जाए तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन कहलाता है। इसी से हम अपना जो ऑन टू फंक्शन होगा उसको डिस्कस करेंगे कि अगर 3 को भी मैं इधर मिला दूं 6 के साथ तो अब देखो रेंज क्या बन रही है, 4 5 6 तीनों एलिमेंट बन रहे हैं, यानी कि वो बी के इक्वल बन रही है। तो अगर रेंज बी के इक्वल आ जाएगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। आई होप ये जो दोनों डेफिनेशन है इनकी वर्डिंग आपने याद रखनी है और ये आपको क्लियर भी होंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं 1 to 1 फंक्शन। ये जो सामने ही एग्जाम्पल बनी हुई है ना, 1 to 1 वर्डिंग से भी नजर आ रहा है कि हर एक एलिमेंट सामने वाले के सेट के एक एलिमेंट के साथ मैप हो रहा। 1 to 1 1 to 1 हर एक एलिमेंट के साथ अगर मैप हो रहा होगा तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारा 1 to 1 फंक्शन कहलाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज इंजेक्टिव फंक्शन।
अब इंजेक्टिव में दो चीज़ें इकट्ठी होंगी, कौन कौन सी? फंक्शन विच इज़ इनटू एज वेल एंड वन वन। जो फंक्शन इनटू होगा, इनटू का क्या मतलब है? जिसमें रेंज नॉट इक्वल टू बी होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे इस इंजेक्टिव को डिफाइन भी कर देता हूँ। इंजेक्टिव के अंदर दो प्रॉपर्टीज होंगी, पहली वन और सेकंड वन। एक तो वो क्या होगा? इनटू होगा। इनटू इंप्लाइज दैट रेंज जो होगी वो नॉट इक्वल टू बी होगी। और दूसरी कौन सी कंडीशन होगी? दूसरी होगी जिसमें 1 1 बी होगा, 1 to 1 मैप भी होगा। अगर ये दो कंडीशनें इकट्ठी आ जाएंगी किसी फंक्शन के अंदर तो वो क्या बन जाएगा? इंजेक्टिव बन जाएगा। अब नेक्स्ट वन इज बाइजेक्टिव। तो बाई में दो होंगी, बाइजेक्टिव से तो नाम से ही नजर आ रहा है कि इसमें दो चीजें होंगी। बाइजेक्टिव कौन कौन सी दो चीजें होंगी? एक आन टू होगा। आन टू क्या इंप्लाइज करता है? कि रेंज जो है वो बी के इक्वल होगी। और दूसरी क्या होगी? दूसरी वही चीज होगी जो हम ऊपर वाले में डिस्कस कर चुके हैं कि वो 1 to 1 हो, यानी कि 1 to 1 और आन टू होगा तो बाइजेक्टिव, 1 to 1 और इन टू होगा तो वो इंजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। तो ये थी इसकी जो डिटेल्स थी, टाइप्स थी। इससे रेलिवेंट आपके बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कौन सी दो उसमें कैटेगरीज लाई करती हैं, उससे रेलिवेंट, इंजेक्टिव से रेलिवेंट, आन टू से रेलिवेंट, इन टू से रेलिवेंट। क्योंकि अभी आपको पता है कि 50-50 आपका पेपर होगा, एमसीक्यूज हाफ होंगे और हाफ आपका सब्जेक्टिव होगा, तो इसलिए एमसीक्यूज पे भी आपने बहुत सारा फोकस करना है। सो ये थी इसकी टाइप्स। अब हम आते हैं अपनी जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर। उसमें फर्दर हम देखते हैं कि कौन से जो है वो पहला क्वेश्चन है, कौन से फंक्शंस हैं, कौन से नहीं हैं। नेक्स्ट वाले में मजीद टाइप्स पूछी गई हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी कि वो किस चीज़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। सो हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर मूव करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको ए और बी सेट दिए गए हैं, रिलेशन है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, R1 आपको डिफाइन किया गया है। अब R1 जो दिया गया है उसके ये एलिमेंट्स हैं 2 और 3, नेक्स्ट वन इज 6 और 5, 8 और 3, 4 और 1। अब इसमें वो कह रहा है कि कौन से इनमें से फंक्शन हैं और कौन से नहीं हैं। तो इसमें से मैं आपको ज़्यादा डिटेल से समझाता हूँ कि देखिए, अगर x के हर एलिमेंट यूनिक हो और वो y के साथ मैच कर रहा हो, यानी कि जो डोमेन के एलिमेंट हैं उसके अंदर रेपिटेशन ना हो, ये आसान याद रखना। डोमेन के जो एलिमेंट हैं वो रिपीट ना हो रहे हो, ठीक है। मीन्स 2 3 है ना, और कोई नहीं होगा, 2 5 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, या 6 5 है तो 6 3 नहीं होना चाहिए। कोई रेपिटेशन डोमेन के एलिमेंट में नहीं होनी चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो फंक्शन होगा। इट मीन्स R1 हमारे पास फंक्शन है। और मैं आपको रीजन बता चुका हूं कि हर x जो है वो क्या चीज है? यूनिक है। नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। नो repetition in first element of any two order pair। दो ऑर्डर पेयर कोई भी दो ऐसे नहीं हैं जिनके अंदर जो x के एलिमेंट हैं, जो पहले एलिमेंट हैं, जो डोमेन के एलिमेंट हैं, उनमें रेपिटेशन आएगी, तो ये फंक्शन होगा। अब आते हैं R2 पे। हाँ जी, R2 को भी हमें यहाँ पे डिफाइन करना चाहिए। R2 इसको हमने चेक करना है। इसमें है 2 और 3, 6 और 1, 8 और 3 और 6 और 5। ये जो 6 है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखें 6 और 6 x की वैल्यूज यूनिक नहीं रही हैं, उनमें रेपिटेशन आ गई है। डोमेन के एलिमेंट्स यूनिक नहीं रहे हैं, उनमें रेपिटेशन आ गई है। तो ये क्या होगा? ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आप उसकी रीजन इसी से मिलती जुलती, नो रेपिटेशन। इसमें आप क्या लिखते हैं कि रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टू ऑर्डर पेयर। दो ऐसे ऑर्डर पेयर हैं हमारे पास जिनके अंदर x के एलिमेंट के हमारे पास रेपिटेशन आ रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर ये दो एग्जाम्पल आपको क्लियर हैं तो फिर मेरे ख्याल में फंक्शन के जो बाकी दोनों पार्ट्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वन वेरी इजी, 2 3 6 5 8 3, नो रेपिटेशन मीन्स फंक्शन। इसी तरह चौथा जो है वो भी आप खुद डिफाइन करेंगे कि क्या ये वो फंक्शन होगा या नहीं होगा।
अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं उनकी बातचीत होगी। अगर आपको टाइप्स अच्छे से क्लियर हैं तो फिर आप सेकंड जो क्वेश्चन है उसको बता सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम दी गई हैं, एक ए डायग्राम है, एक आपके पास बी डायग्राम है। ए की वैल्यूज़ हैं 2, 3, 5 और इसकी वैल्यूज़ हैं 1, 3, 5 जो मैच कर रही हैं। 2 जो है वो 3 के साथ मैच कर रहा है, 3 जो है वो 5 के साथ और 5 जो है वो 1 के साथ मैच कर रहा है। तो अब हमने इसमें क्या बताना है कि इसमें एक तो ये आइडेंटिफाई द फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम, आल्सो राइट द टाइप। अब इस डायग्राम से आपने ये बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं, और फिर हमने क्या बतानी है, इसकी टाइप भी बतानी है कि ये कौन सी टाइप होगी। अब फंक्शन यूनिक एलिमेंट x के होनी चाहिए। देखिए 2 जो है वो 3 से मैच कर रहा है और 2 किसी और जगह पे ऑपरेट नहीं हो रहा। इसी तरह 3 की एग्जांपल है, सिर्फ 5 के साथ मैच कर रहा है। इसी तरह 5 जो है तो इट मींस इट इज फंक्शन। ये पहली चीज जो है वो क्लियर हो गई कि ये फंक्शन तो है। अब हमने आना है इसकी टाइप के ऊपर। अब टाइप में आपके पास देखना है क्या ये इनटू है, रेंज इनटू में क्या होता है। अब आपको वो पता होना चाहिए कि इनटू होता क्या। रेंज इज नॉट इक्वल टू सेट बी, इसमें तो रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये होगा कि ये फिर हमारे पास ऑन टू होगा, ऑन टू फंक्शन, क्योंकि रीजन आप लिख सकते हैं रेंज जो है वो इक्वल टू सेट बी है। ये मैंने साथ में रीजन भी लिख दी। अब जरूरी नहीं है कि वो टाइप एक ही हो, आपने मजीद भी कोई चीज देखनी है। देखिए इसमें हर एलिमेंट एक के साथ मैच कर रहा है। हर एलिमेंट जब एक के साथ मैच करेगा इसका मतलब ये होगा कि ये 1 to 1 फंक्शन है। क्योंकि अब हाँ, इसमें एक और कंफ्यूजन आती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट जो एक मैच कर रहा है वो अपने सामने वाले से ही मैच कर सकता है। वो क्रॉस में भी किसी एक के साथ मैच करना चाहिए। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पहले वाला है तो वो पहले वाले के साथ ही मैच करे। तो ये 1 to 1 भी फंक्शन हो गया। अब देखिए अभी भी ये फिर प्रॉपर तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन नहीं आई है कि ये ऑन टू भी फंक्शन है, ये 1 to 1 भी फंक्शन है। इसका मतलब है इन दोनों को मिला के कोई एक नाम तो बनेगा जिसको हम प्रॉपरली कह सकते हैं कि ये उसकी टाइप है। तो जिसमें ये दोनों कैटेगरीज पाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जो फाइनल इसका आंसर होगा वो ये होगा कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो बाइजेक्टिव की अब डेफिनेशन अभी हमने क्लियर की है, जिसमें क्या हो, ऑन टू फंक्शन हो और 1 to 1 फंक्शन हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। आई होप अब आपको ये जो क्वेश्चन है, जो इसकी मैक्सिमम टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं, वो आपको क्लियर होंगी। इसी तरह अब हम जो है वो इसके सेकंड पे आते हैं कि क्या ये जो है ना वो फंक्शन है या नहीं है। हमारे पास एक यहाँ पे P है, एक यहाँ पे हमारे पास Q है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 0, 2, 4 हैं और दूसरी साइड पे 5 और 7 हैं। तो क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। मेरे ख्याल में पहला जो क्वेश्चन है वो बड़ी डिटेल के साथ मैंने डिस्कस कर ली है। 0 जो है वो 5 के साथ मैच कर रहा है और 2 जो है वो 7 के साथ मैच कर रहा है। तो ये फंक्शन नहीं है, यहाँ तक मैं बता रहा हूँ। अब जो इसकी रीज़न है वो आपने खुद से जनरेट करनी है कि क्यों फंक्शन नहीं है। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इसकी जो पहले वाला पार्ट है उसमें सारी टाइप्स को हमने बड़े डिटेल से डिस्कस किए, तो आप इसको भी बता सकते हैं कि ये क्यों फंक्शन नहीं है। चलें, इसको हम क्वेश्चन को मजीद एम्बेगविस भी कर सकते हैं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं, ये भी आपने ही बताना है। और इसकी जो रीज़न है वो भी आपने ही सोचनी है कि अगर फंक्शन है तो कैसे फंक्शन है, कौन सी टाइप का फंक्शन है, और फिर आगे इसको डिफाइन करना है। ठीक है जी। तो इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम मज़ीद अगर इसकी कोई टाइप डिफरेंट होगी तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। x, यहाँ पे हमारे पास y, 0 to 4, a, b और c, और जो मैचिंग हो रही है वो ऐसे है कि 0 जो है वो b के साथ मिल रहा है और 2 जो है वो c के साथ मिल रहा है और 4 जो है वो c के साथ मिल रहा है। अब पहले तो ये आपने बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। डोमेन के एलिमेंट यूनिक हैं, 0b, 2c और 4c। ये जो एक एलिमेंट इधर का है वो इसके जो दो एलिमेंट हैं वो एक से दो दफ़ा मैच कर सकते हैं,
मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 0b है, 2c है, 4c है। पहला रिपीट नहीं होना चाहिए दूसरा तो रिपीट हो सकता है, तो ये फंक्शन तो है। पहली चीज हमारे पास क्लियर हो गई कि इट इज अ फंक्शन, इट इज फंक्शन। अब आते हैं इसकी टाइप्स पे कि कौन सी टाइप का ये फंक्शन है। तो 1 to 1 नहीं है, रेंज ऑफ एफ सेट y के इक्वल है नहीं है, तो इसमें रेंज जो है वो नॉट इक्वल टू y सेट है। अगर रेंज y सेट के इक्वल ना आए यानी कि b सेट के इक्वल ना आए तो इसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। इससे ज़्यादा इसकी टाइप नहीं बन सकती हैं क्योंकि ये 1 to 1 भी नहीं है, तो इस वजह से इसमें एक ही कैटेगरी होगी और वो होगी इनटू फंक्शन। अब हमारी मैक्सिमम जो टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। एक अब 2 जो है उसमें अब आप मजीद इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो फंक्शन है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने डिटेल से डिस्कस किया, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सो नाउ मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन, वेरी इजी। थर्ड में आपके पास अगर कोई फंक्शन की वैल्यू गिवन हो, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वेयर माइनस 1/2 एक्स है और +3 है, उसने एवेल्यूएट कहा है कि एफ ऑफ 2 को एवेल्यूएट करें, एफ ऑफ -1 को, एफ ऑफ 2/3 को और एफ ऑफ t+1 को। कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसमें एक और भी है, एफ ऑफ t+1 को भी एवेल्यूएट करें। अब इसका सादा सा मतलब है कि जो जो वैल्यूज़ दी गई हैं आपने वेरिएबल की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देनी है। एफ ऑफ 2 निकालना है, एक्स की जगह पे 2 पुट कर दें। एफ ऑफ -1 निकालना है, एक्स की जगह पे -1 पुट कर दें। एफ ऑफ t+1 निकालना है, चलें इसी को ही हम फाइंड आउट भी कर लेते हैं। एफ ऑफ t+1 मीन्स एक्स की जगह पे भाई t+1 आपने पुट कर देना है और फिर इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका उसका आंसर हो जाएगा। So means t² +1 + 2t -1/2t -1/2 एंड +3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, t वाले जो हैं उनको इकट्ठे कर लेने हैं, जो कांस्टेंट हैं उनको भी इकट्ठा कर लेना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, सो t² तो और कोई भी नहीं है, हमारे पास है 2t है और -1/2t है, 1 है और 3 है, ये हो जाएगा 4 -1/2। सो t² प्लस 2 LCM 4t -t एंड +2 LCM 8 -1। सो t² प्लस 3t/2 एंड +7/2, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ t+1 की वैल्यू आ रही है। इसी तरह कोई भी वैल्यू आपको दी जा सकती है, आप उसको सब्सटीट्यूट करके, अब एफ ऑफ 2 आपने खुद से फाइंड आउट कर लेना है, दैट इज़ वेरी इजी, क्योंकि मुश्किल जो था वो t+1 के लिए था, उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिए। सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ वन, इफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, प्राइम फैक्टर्स जो 6 को डिवाइड करेंगे वो उसके प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। y जो है वो सेट ऑफ 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। चेक वेदर द फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव, और इंजेक्टिव के लिए एक कंडीशन दे दी गई। सबसे पहले तो हमें सेट्स को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, सेट्स में x क्या होगा, x कौन से एलिमेंट हैं, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, जो 6 को डिवाइड करते हैं, प्राइम भी हो, 2 है और 3 है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, इस वजह से 1 नहीं लिखा, 2 और 3 लिखा है। नेक्स्ट वन इज y के एलिमेंट, फर्स्ट 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब ये होगा कि वो 0, 1 और 2 होगा। और नीचे जो मैपिंग है ना, वो f फ्रॉम x टू y जो मैप दिया गया है वो इस तरह का है कि ऑर्डर पेयर आपने वो वाले सिलेक्ट करने हैं जिनमें x माइनस वाई करें तो वो 1 के इक्वल है, और फिर आपने ये बताना है कि ये जो मैपिंग है ये हमारे पास क्या है, ये कोई फंक्शन है या नहीं है और कौन सी टाइप है। अब x माइनस वाई का आंसर 1 होना चाहिए, तो देखिए कौन से x और y मिल सकते हैं कि जो मिल के आंसर 1 दें। एक तो 2 और 1, इसका मतलब ये हो सकता है क्योंकि 2 - 1 करेंगे तो 1 आंसर आएगा, और एक हमारे पास हो सकता है 3 और 2, अगर 3 में से भी 2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आंसर आ रहा है।
अच्छा, अब आपने इसमें ये देखना है कि ये कौन सी टाइप है। इसका मतलब ये है कि मैं इसका ना पहले मैप बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैप में क्या है, अगर मैं इधर लिखूँ, चलें 2 और 1 लिखता हूँ, 3 और 2 सॉरी वेट अ मिनट, 2 और 3 लिख देता हूँ और इधर 1 और 2 लिख देता हूँ। चले इन्हीं वर्डिंग को नहीं मैंने लिखा है कि 2 जो है वो 1 के साथ मैच कर रहा है, 3 जो है वो 2 के साथ मैच कर रहा है, और फर्दर इसके एलिमेंट्स कौन से थे, इसका 0 था और इसका तो 2 ही 3 था। अब ये एक एलिमेंट एक के साथ, एक एलिमेंट एक के साथ, इसका मतलब ये है, तीनों एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। मैं मजीद इनको क्लियर कर देता हूँ। ये थोड़ी सी डायग्राम में शायद आपको कन्फ्यूजन हो रही हो। एक्स के एलिमेंट हैं 2 और 3, 0 1 2। 2 जो है वो 1 के साथ मैच हो रहा है, 3 जो है वो 2 के साथ मैच हो रहा है। ये x के एलिमेंट हैं, ये y के एलिमेंट। अब एक तो सीधा सीधा आपको नज़र आ रहा है कि ये 1 1 है, क्योंकि एक एलिमेंट एक के साथ। दूसरा जो है वो रेंज सेट y के इक्वल नहीं है। जब रेंज सेट y के इक्वल नहीं आएगी तो ये इन टू भी फंक्शन है। तो देखें, इन दोनों को मिला के ना एक जो टाइप है वो बनती है। इनटू फंक्शन को और 1 to 1 फंक्शन को हम मिलाते हैं तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा इनजेक्टिव फंक्शन। तो फंक्शन की एक और जो टाइप है वो ऊपर शायद दूसरा क्वेश्चन में हम डिफाइन नहीं कर सके थे, तो वो भी टाइप यहाँ पे आ गई है, जिसमें रेंज जो है वो किसके इक्वल हो, वाई सेट की इक्वल ना हो, 1 to 1 हो, दोनों मिल के क्या बना देते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बना देते हैं। ये डिटेल थी हमारी क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो भी इसी तरह का है, थोड़ा सा उसमें चेंज है। अ फंक्शन इज डिफाइंड, एक आपके पास जो फंक्शन है वो डिफाइन कर दिया गया t माइनस ए एक्स। अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 3 समझ नहीं आया, वैल्यू पुट करना समझ नहीं आया, तो वो यहाँ से मजीद क्लियर हो जाएगा। और इसमें जो टाइप्स दी गई हैं वो ये दिया गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड t। a और t की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट आपने करनी है। इफ 0 एंड 2 आर इमेजेस ऑफ 1 एंड -1। अब देखिए इमेजेस का क्या मतलब होता है, एक तो मैं इनको डिफाइन कर लेता हूं, मैं इसको लिख लूं। -1 का जो इमेज आएगा वो 2 आएगा। इमेज का मतलब होता है आउटपुट, इमेज का मतलब होता है आंसर। इमेज का मतलब ये होता है कि अगर एफ ए से बी जो है ना वो मैप है, तो ये जो बी होगा वो ए का इमेज होगा, ठीक है। जो आउटपुट आएगी वो इमेज कहलाएगा। अब उसने क्या कहा है, 0 एंड 2, ये दो जो हैं वो इमेज हैं। किसके इमेज हैं, 1 और -1 के। अगर एफ ऑफ 1 में पुट करूं तो 0 इमेज आता है, एफ ऑफ -1 पुट करूं तो फिर हमारे पास 2 इमेज आता है। तो ये हमने इमेजेस लिख लिए। अब देखिए मुझे बेसिकली क्या करना है, दो वैल्यूज निकालनी। एफ ऑफ 1 में पुट करता हूं, वो 0 के इक्वल है ना, तो इधर x की जगह पे 1 पुट करें। अलग निकाल लें तो ज्यादा आपके लिए आसान। एफ ऑफ 1 मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, t माइनस ए हो जाएगा। ये मेरे पास एफ ऑफ 1 निकला। अब एफ ऑफ 1 किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। 0 इज इक्वल टू टी माइनस ए, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब मैं निकालता हूं एफ ऑफ -1, x की जगह पे माइनस पुट करें, t माइनस ए इंटू -1, सो t प्लस ए, ये किसकी इक्वल था, 2 की इक्वल था। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दो इक्वेशनों को यूज करते हुए आपने क्या फाइंड आउट करना है, t और a की वैल्यू। मैं इसमें जो हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट है उससे रेलिवेंट चीज़ें कर रहा हूँ। पहली इक्वेशन इसको तरतीब से लिख दिया, दूसरी इक्वेशन t प्लस ए इज इक्वल टू 2। एक तो क्या है, इन दोनों को ऐड करें, तो ऐड करने से क्या होगा, एक जो वैल्यू होगी a की वो कैंसल आउट हो जाएगी। यहाँ पे 2t इज इक्वल टू t, 2/2, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 की इक्वल आ रही है। साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व कर दिया। एलिमिनेशन जो मेथड है वो हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया है। अब t की जो वैल्यू 1 है, t इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या 2 में पुट करेंगे तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, ए दूसरी साइड पे चला जाएगा तो a की भी वैल्यू 1 है। सो a भी 1 है और t भी 1 के इक्वल आ गया। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका लास्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास है फंक्शन f इज डिफाइंड
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। इज एफ बाइजेक्टिव, इज एफ बाइजेक्टिव, क्या बाइजेक्टिव होगा ना, इसमें फर्दर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इन टू फंक्शन ऑन टू फंक्शन उसकी थोड़ी सी डिटेल जो है वो, अब उसने पूछा है कि क्या ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का क्या मतलब होगा कि इसमें दो कंडीशंस फॉलो होने चाहिए, एक तो ऑन टू होना चाहिए और दूसरा 1 to 1 होना चाहिए। जस्टिफाई योर आंसर, तो आपने क्या करना है, इसको जस्टिफाई करना है। अब देखिए ऑन टू फंक्शन की क्या कंडीशन होती है वो आपको पता होना चाहिए। ऑन टू फंक्शन में ये होता है कि इसका जो भी आंसर आएगा ना वो इसकी रेंज में आएगा, यानी कि अब ऑन टू फंक्शन को मैं अगर मैप से आपको बताऊं ना तो जो भी आंसर आएगा वो बी का एलिमेंट मस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, यानी कि जिसमें रेंज जो है वो बी की इक्वल आ जाएगी तो वो ऑन टू फंक्शन आएगा। अब ये फंक्शन डिफाइन किया गया है तो मैं इसमें ना कोई दो वैल्यूज ले लेता हूं, ठीक है। एक मैं वैल्यू इस फंक्शन में एफ ऑफ x1 ले लेता हूं, उसका आंसर आएगा m ऑफ x1 प्लस सी। एक मैं ले लेता हूं f ऑफ x2, उसका आंसर आएगा m ऑफ x2 प्लस सी, ठीक है। अब ये जो आंसर्स होने चाहिए ये क्या होने चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करने चाहिए, मैच करने चाहिए, क्योंकि हर जो वैल्यू होनी चाहिए वो उस फंक्शन के अंदर मिलनी चाहिए। और ये ट्रू कब होगा, ट्रू व्हेन m जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो हम रखते हैं इनको mx1 प्लस सी इज इक्वल टू mx2 प्लस सी, ये और ये आपस में कैंसल, mx1 इज इक्वल टू mx2 ये भी कैंसल, x1 इज इक्वल टू x2, जो भी डिफरेंट एलिमेंट आते जाएंगे वो क्या करेंगे, वो उसके साथ मिलते जाएंगे, हर एक एलिमेंट के साथ मिलेगा। बट यहाँ पे रीजन हमने एक लिखनी है कि m जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर m 0, क्योंकि उसने कहा है ना कि अपने आंसर को आप जस्टिफाई करें, अगर m 0 हो जाए ना तो फिर जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम जस्टिफाई तो कर रहे हैं कि बाइजेक्टिव बनाने की, बाइजेक्टिव के लिए पहले मैंने शो कर दिया ऑन टू, अब हम शो करेंगे 1 to 1 मैच शो करेंगे। तो हमारी क्या हो गई कि हर एलिमेंट किसके साथ मैच कर रहा है, 1 के साथ मैच कर रहा है। सॉरी, ये ऑन टू जो फंक्शन है नहीं, इसको मैंने डिफाइन किया है 1 to 1 के लिए कि क्या 1 to 1 है या नहीं। तो ये जो कंडीशन है ये हमारी हो गई 1 to 1। तो 1 to 1 के लिए क्या था, हमने x1 एक वैल्यू ली, x2 दूसरी वैल्यू ली, उस दोनों को इक्वल करके हमने आंसर निकाला। तो x1 और x2 के जो आंसर हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट जो है वो एक के साथ मैच कर रहा है, बशर्ते कि m क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये हमारी डिफाइन हो गई पहली कंडीशन। अब हम आते हैं अपनी जो दूसरी कंडीशन है उसके ऊपर। जो दूसरी कंडीशन है वो होनी चाहिए ऑन टू फंक्शन की। अब ऑन टू फंक्शन और अगर 1 to 1 दोनों मिलेंगे तो तब जाके ये जो है वो बनेगा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि हर जो आंसर आना चाहिए वो उस f ऑफ x की रेंज में आना चाहिए, तब जाके वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। मीन्स हमारे पास जो फंक्शन है वो है mx प्लस सी। अब ये जो फंक्शन का इमेज होता है ना फाइनल, इसको हम f ऑफ x भी कहते हैं, इसको हम y भी कहते हैं, mx प्लस सी। y का क्या मतलब है, यानी कि फंक्शन है, f ऑफ x से भी डिफाइन करते हैं, y ये आंसर होता है, यानी कि इमेज का आंसर होता है। अगर हम ऑर्डर पेयर की बात करें ना तो x और y, तो इस वजह से ये इमेज है तो इसको हम y के इक्वल रखते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है उसको हम अलग करते हैं। कैसे अलग करेंगे, y माइनस सी ओवर m इज इक्वल टू x। ये जो लाइन है, ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है, यहां से हमें लग रहा है कि फॉर एवरी y देयर इज यूनिक रियल x होगा, कि हर y के लिए आपके पास एक x है। क्या x है, अगर x की जगह पे आप 1 पुट करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, 2 पुट करोगे तो एक डिफरेंट आंसर मिलेगा। तो हर y के लिए आपके पास एक यूनिक वैल्यू x की है। तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर यूनिक वैल्यू x की है तो फिर ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। लेकिन
इसके साथ भी जो हम रीज़न लिखेंगे, m जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इफ m इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर m 0 हो जाएगा तो ये बन जाती है इनफाइनाइट वैल्यू, समथिंग ओवर 0 तो ये इनफाइनाइट। अगर m 0 नहीं है तो फिर ये हर y के लिए एक यूनिक x मौजूद होगा जो कि इसको क्या करेगा, इसका आंसर देगा। तो ये था हमारा ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू भी हमने शो करा दिया, सॉरी हमने 1 to 1 भी शो करा दिया। तो यहाँ पे हमने पहली कंडीशन 1 to 1 शो कराई, यहाँ पे हमने सेकेंड 1 to 1 में क्या था, दो डिफरेंट वैल्यूज ली थी, उन दोनों को इक्विलेट किया, x1 इज इक्वल टू x2 आया। हर एक x दूसरे डिफरेंट x से एक से ही मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 1 to 1 होगा, लेकिन m 0 नहीं होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ऑन टू फंक्शन के लिए क्या है, फंक्शन लिखा, y की वैल्यू निकाली, हर y के लिए एक यूनिक x मौजूद है। बोथ प्रॉपर्टीज फुलफिल्ड इम्प्लाइज, आप ये भी लिख सकते हैं, implies from 1 and 2 it is, जी उसने क्या पूछा था कि क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं। बाइजेक्टिव का क्या मतलब होता है, जिसमें ऑन टू हो और 1 to 1 हो, तो ये हमने इसको बाइजेक्टिव शो करा दिया। सो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रेलिवेंट टू दी MCQs। मैक्सिमम इसमें से MCQs जो हैं वो फंक्शन की जो टाइप्स हैं उनसे रेलिवेंट, उनके डेफिनेशन से रेलिवेंट वो पूछे जा सकते हैं, और इसकी जो हर टाइप्स हैं उससे रेलिवेंट हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ भी आई होगी और आप घर में जो असाइनमेंट के तौर पे चंद क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन अल्लाह हाफिज़।